तो बच्चों आज हमारी जो है एक्सरसाइज 4.5 शुरू हो रही है। सही है, ये भी आसान एक्सरसाइज है। मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको देख लेंगे। फार्मूला जिसमें बच्चों इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है ए क्यूब और प्लस और माइनस बी क्यूब। प्लस वाला अलग आएगा, माइनस वाला अलग आएगा। ए प्लस माइनस बी और दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है। सही है ना। तो अब फार्मूले की तरतीब क्या है कि अगर प्लस है तो ए प्लस बी आएगा पहले में और दूसरे में ए बी के साथ माइनस का साइन आएगा, और अगर माइनस है तो पहले ए माइनस बी आएगा और ए बी के साथ प्लस का साइन आएगा। ठीक है ना, ये मतलब है इसका लिखने का। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका पहला करते हैं, पहला सवाल करते हैं हम 1 का पहला पार्ट। ठीक है ना। 1 सवाल क्या है, एक्स क्यूब पहले हम इसको होल क्यूब में कर दें। सही है ना। ठीक है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है ना। अब यहां पर ए जो है एक्स है और बी जो है वो 2y है। देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब एक्स प्लस 2y और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी है ना तो 2xy हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर है यानी 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है ना। इस तरह से दूसरे का पहले का दूसरा पार्ट देखो। यह है ए की पावर 11 प्लस ए स्क्वायर और बी की पावर 9। ये सवाल है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर तो क्यूब लग नहीं रहा, पहले तो हम क्यूब में करेंगे ना। तो आप क्या करो, पहले इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल दो। ठीक है। तो यहाँ पर बचा a9 प्लस b9। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको इस क्यूब की फॉर्म में तोड़ दें। अब ये जो ए स्क्वायर बाहर निकाला है ये इसी तरह से चलता रहेगा, बी क्यूब और क्यूब। ठीक है ना। तो सिंस अब ये फार्मूला लग जाएगा, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर जो ए है वो ए क्यूब है और बी जो है वो बी क्यूब है। सही है। तो क्या हो जाएगा फिर, तो देयरफॉर ए स्क्वायर और ऊपर वाला लिख रहा हूं मैं इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बाकी इस जगह पर हम वो लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सही है ना।
ए प्लस बी है ना, तो ए आपके पास ए क्यूब है और बी आपके पास बी क्यूब है, जबकि यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि हो सकता है हमें दोबारा से ये फार्मूला लगाना पड़े। अब इस जगह पर देख लो दोबारा से यही फार्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला इधर फिर लग रहा है, तो फिर इसको हम इसी तरह से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। ये मैंने कहाँ लिखा, इस जगह पे लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया, यही फॉर्म थी ना, तो बस फार्मूला हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सिक्स माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी सिक्स। ठीक है, अब क्या यहां पर कोई लग सकता है फार्मूला, ये देखना पड़ेगा हमें। मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, उसके बाद ट्राई करते हैं। ए स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। अगर हम इस 6 को ब्रेक करें इस तरीके से कि ये हो जाए ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, और प्लस बल्कि नहीं होगा, यहीं पर ये खत्म हो जाएगा सवाल, आगे नहीं होगा इससे। ठीक है ना, बता दे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो पिछले सवाल के हिसाब से फर्क क्या आएगा, यहाँ पर फर्क पड़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दोबारा लगा है। इसी तरह से कोई दूसरा सवाल हम ट्राई करते हैं, जैसे बस देखना ये है कि अगर कॉमन कोई निकलना हो तो पहले कॉमन निकालेंगे उसमें से, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम उसको सिंपलीफाई करना शुरू करेंगे। छठा सवाल देखो इसका, एक्स क्यूब अपॉन 125 प्लस 125 अपॉन एक्स क्यूब, सही है ना, यही है। पहले हम इसको क्यूब की फॉर्म में कर देते हैं, एक्स अपॉन 5 का क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। अब यहाँ पर जो है ए जो है बच्चों वो है एक्स अपॉन 5 और बी इसका उलट है 5 अपॉन एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स क्यूब अपॉन 125 प्लस वाई 125 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स, और ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का मतलब बच्चों ये है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस ए क्या है एक्स अपॉन 5, बी क्या है 5 अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x ऊपर नीचे है, 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली फिर हमारे पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 125 प्लस 125 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 1 प्लस 25, ये आंसर हो गया फाइनली। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है ना। तो देखना बस ये होता है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, जैसे कि इसी का अगला पार्ट है बच्चों, वो आप देखो,
पहले का 7वां पार्ट। x की पावर 9 प्लस एक्स क्यूब y6 z9, ठीक है ना। अब यहां से हमारे पास कॉमन तो आ रहा है, लेकिन क्या कॉमन निकालने की जरूरत है? चलो निकाल लेते हैं कॉमन हम। तो एक्स क्यूब बेसिकली कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा आपके पास कितना बचेगा, यहां पर 6 बचेगा, x की पावर 6 प्लस y6 z9, ठीक है ना। एक्स क्यूब, अब जाहिर सी बात है हम इसको किस में तोड़ेंगे, क्यूब की फॉर्म में तोड़ेंगे, प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब की होल पावर क्यूब, ये होगा इस तरह से। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। एयर ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है यहाँ पर, वाई स्क्वायर जेड क्यूब है। तो एक्स क्यूब फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब, फिर है ए स्क्वायर। अब ए एक्स पर स्क्वायर पहले से है, फिर वो स्क्वायर आएगा तो फिर ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस ए बी, यानी इन दोनों को मिलाकर लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस बी स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा वाई 4 जेड z6, y4 z6, ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम अगला सवाल करते हैं, बाकी जो सवाल मैंने छोड़ दिए हैं वो कर लेना, ठीक है। बच्चों अगला सवाल भी इसी तरह से है, इसी तरीके से होगा, लेकिन बस फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट कराता हूं मैं, ठीक है ना। ये है एक्स की पावर 9 माइनस 8 वाई की पावर 9। अब लाजमी सी बात है हमें इसको क्यूब में तोड़ना है, तो एक्स क्यूब का होल क्यूब माइनस 2 वाई क्यूब का होल क्यूब। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। माइनस वाले में इधर प्लस आता है और प्लस वाले में इधर माइनस आता है ए बी के साथ, जो मैंने ऊपर फार्मूले में लिखा है। अब यहां पर ए जो है बच्चों वो एक्स क्यूब है, बी जो है वो 2 वाई क्यूब है, तो देयरफॉर x9 माइनस 8 y9 ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 वाई क्यूब, और ए स्क्वायर है, एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6, 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, माइनस सॉरी प्लस
इन दोनों को मिला के लिख लो 2x³ y³। ठीक है, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। b क्या है आपके पास 2y³, तो 2 का स्क्वायर 4 और y का क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा 6, 4y6। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोबारा से नहीं लगेगा फार्मूला, a³ माइनस b का फार्मूला नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 2 है, 2 का क्यूब नहीं होता, 2 किसी का क्यूब नहीं है, तो यहाँ पर नहीं हो लग सकता मजीद। इसी तरह से अगर मैं इसका छठा पार्ट करवाऊं, वो थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट। अब हो सकता है कि वहां पर एक से ज्यादा फार्मूला लगे। सवाल है आपके पास x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्यूब पे तोड़ दें। सही हो गया। अब देखो, तो सिंस a³ माइनस b³ ये बराबर होता है a माइनस बी, a² माइनस प्लस ab प्लस b²। हेयर a जो है वो x4 है और b आपके पास बच्चों y4 है। ये हो गया, समझ में आगे बात। तो अब यहाँ पुट कर देंगे हम, तो x12 माइनस y12, देयरफॉर ये हो जाएगा x4 माइनस y4। अच्छा, अब यहाँ पर x4 का स्क्वायर है तो x की पावर 8 हो जाएगी इधर, प्लस x4 y4 प्लस y की पावर 8। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, ये पावर और फार्मूले की पावर, तो 2 4 का 8 हो जाएगा ये। सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला लग रहा है। यहाँ तो ये तो मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीराइट करना पड़ेगा पावर की फॉर्म में, x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर, जबकि ये ऐसे ही आपके पास चलता रहेगा x4 y4 प्लस, ठीक है ना। तो सिंस a² माइनस b² वो होगा a माइनस बी, ए प्लस बी। हेयर a क्या है आपके पास x², b क्या है आपके पास y²। सही है ना। तो इधर कर देता हूं मैं, x12 माइनस y12 इजिकल टू a² माइनस b² a² प्लस b²। ठीक है, ये तो लग गया, इधर इधर फॉर्मूला लग गया a² माइनस b² का। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। यहाँ पर जो a था वो x² था और b था y², तो वो क्या ना a माइनस बी ए प्लस बी, यानी x² माइनस y² x² प्लस y²। इसके बाद जो ये अगला फैक्टर है ये कॉपी कर दो, x8 प्लस x4 y4 प्लस y8 हो गया। अब यहाँ पर देखो दोबारा से यही फार्मूला लग रहा है a² माइनस b² का, तो आप दोबारा से लगा दो, लेकिन फार्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। सही है ना, इस जगह पर ये वाली फॉर्म है ना फार्मूले की, ये फॉर्म है यहाँ पर। तो इसको इस तरह से खोल दो, a आपके पास x है, b आपके पास y है, बस खोल दो इसको। बाकी आपका x² प्लस y² एज इट इज आ जाएगा, और जो अगला फैक्टर है वो भी ऐसे ही आ जाएगा, x8 प्लस x4 y4 प्लस y8। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मसला इसके अंदर नहीं है।
ठीक है। अब अगर इसका मैं आखिरी पार्ट करवाऊं, दूसरे का आखिरी पार्ट, एट एक्स सिक्स माइनस 1/729, 729 9 का क्यूब होता है ये। तो पहले हम क्यूब की फॉर्म में तोड़ेंगे, माइनस 1/9 का क्यूब। तो सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एयर ए जो है आपके पास 2x स्क्वायर है और बी जो है आपके पास 1/9 है। तो देयरफॉर 8x6 माइनस 1/729 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1/9, उसके बाद ए स्क्वायर यानी 4x4 प्लस 2/9 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 1/81। आगे बात सही है, दोबारा से देख लो। ए आपके पास 2x स्क्वायर है वो रख दिया, फिर माइनस का बी आपके पास 1/9 है ये रख दिया। अब इधर ए का स्क्वायर है, अब ए क्या है 2x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर x4। अब ए बी है तो मैंने इसको ए बी को इस तरह से लिखा है 2 × 2/9 और एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखा है मिलाकर। बाकी बी स्क्वायर बी आपके पास 1/9 है तो उसका स्क्वायर 1/81 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज इस तरह से होनी है, ठीक है ना। अब इसको बाकी जो सवाल मैंने छोड़ दिए उसको ट्राई करो दोबारा से, सही है।